रास्ते जो है जिद्दी अगर मंजिलों की जिद भी एक बात दिखा दो, बनाने दो बातें जमाने को कामयाबी से अपनी सबको जला दो। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा पथ है, मैं देहरादून से ही हूँ और अहले सुगंध के मंच पर ये मेरा सेकंड परफॉर्मेंस है। ये कविता जो मैंने लिखी है ये मैं सभी स्त्रियों को समर्पित करना चाहती हूँ जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं और तरसती रह जाती हैं आराम के कुछ लम्हों के लिए। और यहाँ मैं बता दूँ, आराम शब्द का सिर्फ रेस्ट कर लेने से नहीं बल्कि सुकून से, आज़ादी से और मेंटल पीस से है। तो इजाज़त चाहूँगी। स्त्रियों के हिस्से कभी आराम नहीं आया, हर वक्त खुद को जिम्मेदारियों से है घिरा पाया। चाहते तो उनकी भी है उड़ने की आकाश में, लेकिन उनका हर लम्हा कुछ स्वाभाविक सी विवशताओं के जंजाल में है समाया। स्त्रियों के हिस्से कभी आराम नहीं आया। जब माँ के घर से विदा हुई तब भी, जब खुद माँ बनी तब भी, जब बुखार में तपी तब भी, जब कमर से झुकी तब भी, जब रोजमर्रा के कामों से निपटी तब भी, जब बाहर या दफ्तर से लौटी तब भी, जब जवानी की उम्र में थी तब भी, जब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंची तब भी, काम से सदा काम पर ही लौटी स्त्रियां, सुकून के चंद लम्हे पाने की जद्दोजहद में उनकी जिंदगी का संपूर्ण सार है समाया। स्त्रियों के हिस्से कभी आराम नहीं आया। अपने अभिमान और स्वाभिमान की पतली सी रस्सी पर अपने घरों की इज्जत को बड़े जतन से संभाले। जिंदगी के नित नए कर्तव्य को दोहराती, मर्यादा और संस्कारों की टोकरे को सिर पर लिए, घर की बाहर की बच्चों की रिश्तेदारों की, समाज की और आखिर में खुद की अपेक्षाओं पर खरी उतरने को आतुर हर घड़ी अपने सपनों का गला घोंटती, अपनी आकांक्षाओं को परे धकेलती, अपने वजूद को नकारती, दूसरों की अनचाही बातों को स्वीकारती, चक्की के उन दो पाटों में पिसती जो बना है सिर्फ स्त्रियों के लिए ही। सोते जागते खाते पीते उठते या यूं कहें जिंदगी के हर पल को जीते, स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदारी के एहसास में लिपटी, फुर्सत का एक लम्हा भी भला उन्हें कब है मिल पाया। स्त्रियों के हिस्से कभी आराम नहीं आया। कभी लगता है आराम शब्द बना ही नहीं उनके लिए बने शब्दकोश में। उनके लिए बना है तो बस एक तराजू, जिसके एक पलड़े में है उनके सपने, उम्मीदें, आकांक्षाएं और उनकी जिंदगी। और दूसरे पलड़े में है घर वालों और समाज की बातें, ताने, नसीहतें, अपेक्षाएं और जिम्मेदारी जो हमेशा ही पड़ जाती है पहले पलड़े पर भारी। उनके कर्तव्यों की फहरिस्त है उनके ओहदे से भी बड़ी। पढ़ लिख कर बन तो गई डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, साइंटिस्ट और कुछ तो चांद पर भी पहुंच गई, लेकिन तब भी पुरुषों को उच्चतर मानने वाले हमारे इस समाज ने घर परिवार में होने वाली छोटी छोटी बातों के लिए उसे ही जिम्मेदार है ठहराया। स्त्रियों के हिस्से कभी आराम नहीं आया।
अपनी जिम्मेदारियों के आगे, नतमस्तक अपनी जिम्मेदारियों के आगे, अपनी क्षमताओं से सदा कुछ अधिक ही करने को भागे। निरंतर बुनती अपनी कल्पनाओं के धागे, तैयार करती अपने भविष्य का एक सुनहरा सा स्वेटर, तैयार करती अपने भविष्य का एक सुनहरा सा स्वेटर। पर गलती से भी एक फंदा छूट जाए अगर, तो उधेड़ती फिर बुनती, तो उधेड़ती फिर बुनती, फिर उधेड़ती फिर बुनती, और इस उधेड़ बुन में पूरी जिंदगी है गुजर जाती। यहाँ तक कि मौत की दहलीज पर भी, यहाँ तक कि मौत की दहलीज पर भी मेरे बच्चों और घर परिवार का क्या होगा, इस एहसास से होकर दो चार, इस एहसास से होकर दो चार टाल देती है मौत के फरिश्तों को भी यह हर बार, टाल देती है मौत के फरिश्तों को भी कहकर यह हर बार कि वक्त थोड़ा सा और दे दो, कि वक्त थोड़ा सा और दे दो, थोड़ी सी मोहलत की है दरकार। नहीं है मेरे हिस्से में आराम, नहीं है मेरे हिस्से में आराम, न कल था न आज है न कल होगा, न कल था न आज है न कल होगा। और कभी मिल भी गया आराम, और कभी मिल भी गया आराम, तो मुझको रास नहीं आया। सच है स्त्रियों के हिस्से कभी आराम नहीं आया, कभी आराम नहीं आया। जोरदार तालियां।